मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। आज का दिन हर प्रेमी के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि आज प्रेम दिवस है। एक ऐसा दिन है आज जब हर प्रेमी अपने प्रियजन से प्रेम जताने की कोशिश करता है, जब दिल की गहराइयों से महसूस किया गया हर एहसास शब्दों में ढलकर सामने आता है। और तुम भी यही चाहते थे मेरे प्रिय, कि वह तुम्हें सिर्फ एक बार वैसे देखे जैसे उसने तुम्हें हजारों बार देखा है, प्यार से अपनापन लिए हुए, बिना किसी संदेह के, शिकायत के। तुम चाहते थे कि वह एक बार उसे एहसास हो जाए, उसे पता चल जाए कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। उसकी भावनाएं व्यर्थ नहीं हैं, तुम्हारी भावनाएं भी व्यर्थ नहीं हैं। और तुमने पूरा दिन अपना बस इसी इंतजार में गुजार दिया कि शायद वह एक पल के लिए भी अपना प्रेम जता सके, कि तुम उसके दुनिया का हिस्सा हो। उसकी चाहतें और उसकी परवाह बस तुम्हारे लिए हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुम्हारी उम्मीदों को अनदेखा कर दिया, तुम्हारी भावनाओं को कोई अहमियत नहीं दी। तुम उसके नजर में बस एक नाम बनकर रह गए हो, एक ऐसा नाम जिसे उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से पुकारा है और फिर अनदेखा कर दिया। तुम उसकी एक मुस्कान के लिए तरसते रहे हो, तुम उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पते रहे हो। लेकिन उसने तुम्हारे साथ उसी प्रकार व्यवहार किया जैसे किसी अजनबी के साथ किया जाता है। तुमने सोचा था कि आज का दिन वह बहुत खूबसूरत बना देगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खूबसूरत यादें बनाओगे। किंतु उसने सबसे कड़वी याद देकर सारी चीजें बिगाड़ दी, तुम्हें छोड़ दिया। तुमने उसके सामने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की, लेकिन वह तो केवल उन सारी चीजों को एक झूठा वहम समझता है। और धीरे धीरे आज का यह दिन खत्म भी हो चुका है। तब शायद उसे एहसास भी होगा या नहीं भी होगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझने वाला इंसान आज टूट चुका है अंदर ही अंदर। उसके लिए प्रेम दिवस एक साधारण दिन था, लेकिन तुम्हारे लिए यह वह दिन था जिस दिन उसने अपने आप को तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के काबिल साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने
तुमने भी कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी सारी कोशिशों को आज बेकार होने का एहसास दिला दिया मेरे प्रिय। तुम चाहते थे कि आज का दिन खास हो। तुम चाहते थे कि तुम्हारी एक मुस्कान उसकी सारी परेशानियां मिटा दे, वो खुश रहे तुम्हारे साथ, वह तुम्हें वैसे अपनाए जैसे हर दिन अपनाता था पहले। तुमने अपने दिल में कितनी उम्मीदें सजाई थी। शायद तुम सोच रहे थे कि मैं उससे अच्छे से बात करूंगा, आज का दिन बहुत अच्छे से बिताऊंगा, लेकिन उसने तुम्हें छोड़कर किसी अन्य के साथ समय बिताना जरूरी समझा। तुमने सोचा था कि तुम उसे बताओगी कि वह तुम्हारे लिए कितना अहम है, और आज का दिन तुम दोनों के लिए खास है मेरे प्रिय। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुम्हारी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। तुमने सोचा था कि आज तुम उसे अपने दिल के करीब पाओगे, लेकिन उसने तुम्हें और दूर ढकेल दिया। तुमने तो उसे अपनी पूरी दुनिया मान ली थी, लेकिन उसके लिए तुम बस एक नाम हो, एक एहसास या एक पुरानी याद बनकर रह गए हो। तुमने उसके लिए कितनी तैयारियां की थी, तोहफे लिए, प्यारा सा संदेश भेजा, खास मुलाकात की योजनाएं बनाई, मुलाकातें भी की, किंतु उसने तुम्हारी हर भावना को अनदेखा कर दिया। तुम्हारे दिल में जो आग उठी थी उसे बुझाने के बाद बजाय उसने उसमें और सब कुछ बेकार कर दिया। उसकी बेरुखी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा प्रेम एक तरफा है। तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ तुम्हारे ही दिल में हैं। अब तो प्रेम दिवस भी बीत जाएगा मेरे प्रिय, लेकिन तुम्हारे दिल में जो खालीपन उसने पैदा किया है वह शायद हमेशा बना रहे। उसने तुम्हें वह दर्द दिया है जो किसी शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, एक ऐसा दर्द जो चुपचाप दिल को अंदर ही अंदर खा जाता है मेरे प्रिय। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, वह तुम्हारी दुनिया का वह हिस्सा है जो कभी धुंधला नहीं पड़ सकता और ना ही कभी खो सकता है। जब से वह तुम्हारी जिंदगी में आया है तब से हर लम्हा तुम्हारा खूबसूरत बन गया था। उसकी बातें, उसकी हंसी तुम्हारी आंखों की गहराई में समा जाती थी। उसकी आंखों की गहराई में तुम डूब जाते थे। सब कुछ तुम्हारे दिल की सबसे कीमती चीज है ये। तुम चाहकर भी उसे अपने ख्यालों से अलग नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते नहीं हो, उसमें डूब जाते हो। वह तुम्हारे लिए केवल एक एहसास नहीं है, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है जो तुम हर धड़कन के साथ जीते हो। जब भी तुम उसके बारे में सोचते हो तो दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। उसकी यादें तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत अमानत है, जिसे तुम हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखना चाहते हो। तुम्हें पता है कि जीवन आसान नहीं होती हमेशा। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हम खो जाया करते हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम हमेशा यह याद रखो, तुम उसे कहते हो कि चाहे जैसे रास्ते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। चाहे हालात कैसे भी हों तुम उसके साथ हमेशा खड़े रहते हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रेमी नहीं है,
तुम्हारी खुशी है, शांति है, तुम्हारी मुस्कुराहट है, और उसकी मुस्कुराहट तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, और उसकी खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत। तुम उसे बहुत चाहते हो मेरे प्रिय, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे तुम क्यों परेशान होते हो? मैं बस इतना चाहता हूं कि जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ जा रही है तो एक बार मेरी ओर देखना, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें हिम्मत देने के लिए, और सबसे ज़्यादा तुम्हें बेइंतहा प्रेम देने के लिए। मेरे बच्चे तुम घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी सांसों का हिस्सा है। तुम उससे बेइंतहा प्रेम करते हो, आज करते हो, कल और हमेशा करते रहोगे। मेरे प्रिय, यदि कोई ऐसा है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है, या तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, जो तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द समझता है, जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी भलाई के लिए प्रार्थना करता है, तो तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो मेरे प्रिय। लेकिन यदि कोई ऐसा है, तुम उसे इतना प्रेम करते हो, उसके दर्द को अपना दर्द समझते हो, या उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हो, तो मेरे बच्चे वह भी दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। लेकिन अगर तुम्हारे इतना प्रेम करने के बावजूद भी उस इंसान ने तुम्हें धोखे में रखा है, तुम्हें अनदेखा किया है, और किसी अन्य का साथ चुना है, किसी अन्य का साथ देना चुना है, तो वह स्मरण रखे मेरे प्रिय एक बात, कि उसने केवल एक प्रेमी को नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम को खो देने की चुनौती दी है, न्योता दिया है। मेरे प्रिय, सच्चा प्रेम दुर्लभ होता है, यह हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिलता है वह भी इसे सहेज कर रख नहीं पाता। जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हें नज़रअंदाज करके किसी और की तरफ बढ़ता है, तो उसे लगता है कि यह एक सामान्य बात है, बस एक सामान्य बात है। लेकिन उसे यह एहसास तब होगा जब तुम भी वही अनदेखी और उपेक्षा उसे दोगे। प्रेम एक आईना होता है मेरे प्रिय, जो तुम देते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। आज अगर तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया है, तो कल उसकी भावनाओं के साथ भी वही होगा। स्मरण रखना प्रिय, एक ऐसा इंसान जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो और उसे ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने तुम्हें धोखे में रखा, तो उसने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को भी चोट पहुंचाई है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसे एहसास होगा कि उसने जिसे नज़रअंदाज किया था वही उसके जीवन का सबसे कीमती इंसान था। तब वह चाहेगा कि काश समय लौट आए, काश मैंने उसे समझा होता, काश उसकी भावनाओं को महत्व दिया होता। लेकिन मेरे प्रिय, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए उसके पास तो आज भी मौका है। इसीलिए मेरे प्रिय, कभी भी अपने प्रेम को धोखे में रखने के बजाय उसे सच्ची ईमानदारी से अपनाना सीखो, निभाना सीखो। क्योंकि जब एक सच्चा प्रेमी किसी के जीवन से चला जाता है तो उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और तब किसी के पास भी पछतावा और अकेलापन के सिवा कुछ बचता नहीं है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय,
मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आंखों के समझ सब कुछ देखकर थक चुके हो और तुम्हें कैसा लग रहा है वो एहसास जब तुमने किसी को अपने जान से अधिक चाहा, उसे हर हाल में अपनाया, हर दर्द सहकर भी उसे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें केवल अनदेखी, धोखा और तकलीफ दिया। जब तुमने उसकी हर गलती को माफ़ किया, हर शिकायत को अपने दिल में दबा लिया, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर नहीं की, तब एक ऐसा वक्त आता है जब तुम थक जाते हो। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की होती है मेरे प्रिय। जब तुम्हारा दिल बार बार टूटता है, जब तुम सच को अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वह सच तुम्हें घेर लेता है, तब एक अजीब सा सूनापन घेर लेता है मेरे प्रिय। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई हलचल ही नहीं बची। तुम रो भी नहीं सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला नहीं है। जब तुम थक जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि शायद प्रेम सिर्फ एक तरफा था। तुमने जिसे अपनी पूरी दुनिया समझा था, उसने सिर्फ तुम्हें एक विकल्प माना, और यही एहसास तुम्हारे भीतर की हर ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारी तकलीफ़ को देखे, लेकिन जिस इंसान से तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा होता है। थकान तब नहीं होती मेरे प्रिय जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि तब होती है जब तुम सब कुछ सहने के बाद भी उसी जगह पर खड़े हो, उसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब तुम्हें समझ आता है कि अब आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या तुम्हारे दिल को यह समझाना इतना आसान है? शायद नहीं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, यह जो थकान तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारी आत्मा की थकान है। जब तुम हर कोशिश कर लेते हो, सब कुछ करके देख लेते हो, हर उम्मीद लुका चुके होते हो, हर दर्द सह चुके होते हो, लेकिन फिर भी सामने वाला तुम्हें नज़रअंदाज करता रहता है। तुमने जिसे अपनी पूरी दुनिया समझा, उसने तुम्हें सिर्फ एक विकल्प माना, और यही एहसास तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तुमने उसे हर हाल में अपनाया, उसके हर दर्द को अपना समझा, उसकी हर खुशी के लिए खुद को भुला दिया, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तब भीतर ही भीतर तुम्हारा सब्र टूटने लगता है। तुमने जिसे हर बार माफ़ किया, जिसने तुम्हें हर बार तोड़ा, उसके लिए तुमने खुद को भी खो दिया मेरे प्रिय। और अब जब तुमने सब कुछ अपनी आंखों के समक्ष देख लिया, तब तुम समझ नहीं पाते कि इस दर्द को किससे कहो। ऐसा लगता है जैसे तुम अब रो भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे आंसू भी सूख चुके हैं। तुम्हारे भीतर अब कोई शिकायत नहीं बची, कोई सवाल नहीं बचा। तुम बस शून्य में घुरते चले जाते हो, यह सोचते हुए कि आखिर तुमने क्या गलत किया था। क्यों वह इंसान जिसे तुमने सबसे ज़्यादा चाहा, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द दे गया। तुम अब किसी से कुछ नहीं कहते, तुम बस खुद से बातें करते हो, खुद से सवाल पूछते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जो लोग कहते थे कि वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, वो अब तुम्हारे होने ना होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। यह एहसास सबसे ज़्यादा तोड़ने वाला होता है मेरे प्रिय। और अब तुम थक चुके हो, ना लड़ने की ताकत बची है, ना सफाई देने का मन। अब बस एक चाहत बची है
खुद को किसी तरह समेट लेने की। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल जिसे टूट कर चाहता था उसे इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? नहीं भुलाया जा सकता। और यही संघर्ष सबसे बड़ा होता है, किसी ऐसे इंसान से खुद को अलग करना जिसे तुमने अपनी आत्मा तक में बसाया था। लेकिन अब वक्त आ गया है मेरे प्रिय कि तुम खुद को बचाओ। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन हर कोई उसे समझने के काबिल नहीं होता है। अब खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि तुम भी उतने ही कीमती हो जितना कि तुम्हारा प्रेम। वो लम्हा जब तुमने हर दर्द सह लिया, हर चोट पर मुस्कुरा लिए, तो उसकी हर बेवफाई को अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर भी सामने वाला तुम्हें नहीं समझ पाया, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म ले गई। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, किसी को अपने फ़ोन में ब्लॉक कर देना या उसे कुछ भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसे हर जगह से निकाल देना नहीं मेरे प्रिय। अगर उसे निकालना है तो अपने जहन से निकालो मेरे प्रिय। जब तुम अपने जहन से किसी को निकाल दोगे तो वह तुम्हारे फ़ोन में कहीं पर भी पड़ा हो, उसे उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी को निकालना है तो हमेशा के लिए निकालो। ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलने से कुछ नहीं होता। उसकी तस्वीरें मिटा देने से कुछ नहीं होता। सीधे जहन से मिटाओ ताकि कुछ फ़र्क ना पड़े। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, पहले तुम सवाल पूछते थे, फिर जवाब तलाशते थे, और जब जवाब नहीं मिला तो धीरे धीरे तुम चुप होते चले गए। वो चुप्पी जो किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन तुम्हारे भीतर तूफान बनकर उथल पुथल मचाती है। जब तुम सब कुछ देख चुके होते हो, झूठ, धोखा, अनदेखी, मजबूरियाँ, फिर भी तुम रुके रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीद से भरा होता है। तुम्हें उम्मीद है, लेकिन हर बार तुम्हारी उम्मीद जब टूटने लगती है तब तुम्हारे अंदर कुछ मरने लगता है। वो प्यार जो तुम्हारे लिए कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ था, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ बन जाता है। तुम चाहते हो कि काश ये दर्द बस ख़त्म हो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा तुम खुद को इससे दूर करने की कोशिश करते हो ना, उतना ही ये तुम्हें जकड़ लेता है। थकान तब होती है मेरे प्रिय जब तुम अपना सब कुछ किसी के हवाले कर चुके होते हो और बदले में कुछ नहीं प्राप्त होता। तुम अब समझने लगते हो कि प्रेम सिर्फ तुम्हारा था, सामने वाले के लिए यह बस एक खूबसूरत एहसास था जो उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनाया और जब चाहा छोड़ दिया। और यही एहसास तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है। अब तुम्हें ना सफाई देने का मन करता है, ना लड़ने का, ना किसी से कुछ कहने का। अब बस एक ही सवाल मन में घूमता है, क्या वाकई में मेरा प्रेम इतना कमज़ोर था कि कोई इसे इतनी आसानी से ठुकरा सकता है? लेकिन सच यह है कि तुम्हारा प्रेम कमज़ोर नहीं था, बल्कि सामने वाला इसे समझने की योग्य नहीं था। प्रिय, अब वक्त आ गया है तुम खुद को बचाओ, खुद को टूटने से रोको, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी सच्ची भावनाओं की कदर नहीं कर सका, उसे समझ नहीं सका, वो तुम्हारे आंसुओं की भी कद्र कभी नहीं करेगा। अब समय है खुद के लिए जीने का, क्योंकि प्रेम की कीमत समझने वाले लोग ही इसे पाने के हकदार होते हैं। मेरे प्रिय, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन का मकसद सिर्फ किसी ऐसे इंसान के लिए रोते रहना है जिसने तुम्हारी भावनाओं की कदर ही नहीं की, जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी सच्चाई को ठुकराया, तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया? अगर जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है मेरे प्रिय कि उसे अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए बाहर निकाल दो, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान हमेशा यही चाहता है कि तुम उसे बार बार माफ़ करो, उसकी गलतियों को भूल जाओ और उसी जाल में फंसे रहो जहां वह तुम्हें चाहता है। लेकिन तुम अब और बेवकूफ़ नहीं बन सकते। अब तुम्हें अपनी कीमत समझनी होगी। जो इंसान एक बार तुम्हारे साथ गलत कर चुका है वह दोबारा भी कर सकता है।
और अगर तुमने उसे मौका दिया तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए और ज़्यादा तकलीफ लेकर आएगा। अब तुम्हें उसे साफ साफ कहने की आवश्यकता है कि तुम्हें जितनी तकलीफ देनी थी तुमने दे लिया, जितना भरोसा तोड़ना था तोड़ चुके। अब मेरी बारी है खुद को बचाने की, अब मेरी जिंदगी है और मेरे जीवन में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ और तुम्हारी यादों को भी वहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ तुम्हारी सच्चाई खत्म हुई थी। फिर धीरे धीरे अपने जीवन से उसकी हर निशानी मिटा दो, उसकी तस्वीरें, सारी चीज़ें हटा दो, उसे अपने जहन से निकाल फेंको। क्योंकि जब तक तुम उन सारी चीज़ों से जुड़े रहोगे तब तक वह इंसान तुम्हारे जहन में बना रहेगा। खुद को याद दिलाओ, तुम किसी के धोखे का बोझ उठाने के लिए नहीं बने हो। तुम भी खुश रहने के हकदार हो, तुम भी सच्चे प्रेम के काबिल हो और सबसे बड़ी बात, तुम खुद के बिना भी पूरी तरह मजबूत हो। धोखा देने वाले को वापस बुलाने से बेहतर है कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए मेरे प्रिय, जहां उसने तुम्हें तकलीफ में छोड़ा। क्योंकि जो इंसान एक बार तुम्हारा दर्द नजरअंदाज कर सकता है वो बार बार वही करेगा। अब समय आ गया है कि तुम खुद को सबसे पहले रखो और उस इंसान को वहीं छोड़ दो जहां वह तुम्हारी कद्र करना भूल गया था। मेरे प्रिय, सबसे पहले यह समझो कि ऐसे लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा अपने धोखे को सही ठहराने के लिए तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। वे कहेंगे तुमसे कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं यह नहीं करता, या तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, ये वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन सच यह है कि धोखा हमेशा धोखा ही होता है और इसकी कोई भी सफाई इसे सही नहीं ठहरा सकती। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। सबसे बड़ा सबक मेरे प्रिय इन लोगों के लिए यही है कि तुम उन्हें दिखाओ कि उनकी कमी से तुम्हारी जिंदगी रुकी नहीं हुई है, बल्कि तुम और भी बेहतर बन गए हो। ये लोग चाहते हैं कि तुम दुखी रहो, टूटे रहो, बार बार उनसे सफाई मांगो, लेकिन तुम ऐसा मत करो। उल्टा खुद को इतना मजबूत बना लो मेरे प्रिय कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने जिसे खोया है वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारा बदला यह नहीं होना चाहिए कि तुम उसे दुखी देखो, बल्कि यह होना चाहिए कि तुम खुद को इतना खुशहाल और मजबूत बना लो कि वह देख ही ना सके कि तुम्हारे बिना उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तुम्हारे जीवन में उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो अपनी गलती माने या ना माने, या फिर वो तुम्हें दोषी ठहराए। मेरे प्रिय, कुछ भी तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। मुस्कुरा कर बस उनसे इतना कहो कि यदि तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है, और फिर उन्हें वहीं छोड़ दो। यह चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो तुम्हारे रिएक्शन की उम्मीद कर रहे होंगे, और जब तुम उन्हें वह नहीं दोगे तो उनकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। अगर वह बार बार तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है तो शांति से कहो। जो इंसान खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता उसके साथ किसी भी बहस का कोई मतलब नहीं है, और फिर उसे नज़रअंदाज करो। इससे वो खुद कर कमज़ोर महसूस करेगा। सबसे बड़ी सजा उन लोगों के लिए यही है मेरे प्रिय कि उसे यह एहसास हो कि अब वो तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता। हर चीज़ से दूरी बना लो उसके, तब उसे समझ में आएगा कि उसने क्या खोया है। ऐसे लोगों को सबसे बड़ा झटका मेरे प्रिय तब लगता है जब वह देखते हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वो पहले से ज़्यादा खुश और सफल हो गया है। इसलिए खुद को नई चीज़ों में व्यस्त करो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो और खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लो कि उसका नाम भी तुम्हारे लिए बेअसर हो जाए। याद रखो, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को खुश रखना, सफल बनाना। जब वो देखेगा कि तुमने उसकी निगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और तब चाहे वह इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन अंदर से उसे यह जरूर महसूस होगा कि उसने जिस इंसान को धोखा दिया वो उसके लिए बहुत कीमती था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने उसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी और वह
तुम्हें छोड़कर किसी अन्य की उम्मीदें पूरा कर रहा है, यह तो एहसास दिल को चीर देता है मेरे बच्चे। जब तुमने किसी को अपनी सारी दुनिया मान ली हो, जब तुमने उसके साथ अपने हर सपने की नींव रखी हो मेरे प्रिय, जब तुमने हर छोटी बड़ी खुशी, हर दर्द, हर उम्मीद सिर्फ उसी से जोड़ ली हो मेरे बच्चे, और फिर एक दिन वह तुम्हें छोड़कर किसी और के लिए वही सारी चीज़ें करने लगे, तो यह सिर्फ एक धोखा नहीं होता मेरे प्रिय, बल्कि आत्मा को पूर्ण रूप से झकझोर देने वाली चोट होती है जो वह तुम्हें दे रहा है। तुमने उसे अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन उसके लिए शायद तुम सिर्फ एक विकल्प थे मेरे प्रिय। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, उसके लिए सब कुछ एक पल में फीका पड़ गया, क्योंकि उसने किसी और की खुशियों को ज़्यादा अहमियत दी। यह सोचकर ही दिल बहुत तड़प उठता है। मैं जानता हूँ कि जो इंसान कभी तुम्हारी हर खुशी और हर गम का हिस्सा बना करता था, वही अब किसी और की दुनिया सजा रहा है, किसी और के लिए वही कर रहा है जिसकी तुमने उससे उम्मीद की थी। अब सवाल यह उठता है मेरे प्रिय कि तुम क्या करो? क्या टूट कर रोते रहो उसके लिए? क्या खुद को कोसते रहो कि तुम में क्या कमी रह गई थी? नहीं, इसका जवाब है आप खुद को ऐसे लोग से बचाओ मेरे प्रिय। जो इंसान तुम्हारी उम्मीदों को तोड़कर किसी अन्य के लिए वही सारी चीज़ें करने चला गया, उसे कभी तुम्हारे प्रेम की गहराई समझ ही नहीं आई। ऐसे इंसान के पीछे भागना अपनी ही आत्मा को तकलीफ देना होता है। तुम्हें अब अपने आप से कहना होगा, अगर वह मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका तो यह उसकी कमी है, मेरी नहीं। अगर वह किसी और की उम्मीदें पूरी करने चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रेम के लायक नहीं था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह मेरे प्रेम के योग्य ही नहीं था। आप खुद को समेटो, खुद से प्रेम करो और अपनी उम्मीदें उस इंसान से जोड़ो जो सच में तुम्हारे साथ रहना चाहे, तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारी भावनाओं की कद्र करे। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी को अधूरा महसूस नहीं कराता। वह या तो पूरा होता है या फिर वह प्रेम ही नहीं होता। मेरे बच्चे, तुमने उसे अपना सब कुछ माना था, लेकिन वह तो किसी अन्य के लिए पागल हुआ जा रहा है, किसी अन्य का हाथ थाम रहा है। यह एहसास तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया है। मैं जानता हूँ तुमने तो उसे अपना सब कुछ माना, हर छोटी बड़ी खुशी में उसे शामिल किया, हर दर्द को तुमने उसके सामने बयां कर दिया, अपना दिल खोल के रख दिया, और तुम्हारी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हुई थी। और फिर एक दिन उसने तुम्हें छोड़कर किसी और की उम्मीद पूरा करने का फैसला ले लिया। और मैं जानता हूँ तुम्हें उस समय कैसा महसूस हुआ था, मानो तुम्हारे भीतर सब कुछ मर सा गया हो। तुम सोचते हो कि क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मैं ही उसके लिए काफ़ी नहीं था? क्या मैंने क्या गलती की थी? पर सच्चाई यह है कि गलती तुम्हारी नहीं थी। जो इंसान सच्चे दिल से प्रेम करता है वह किसी और की तलाश नहीं करता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। अब तुम क्या कर सकते हो? क्या खुद को तोड़ते रहोगे? क्या उसकी यादों में उलझे रहोगे जो अब किसी और के साथ नई यादें बना रहा है? या फिर खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाए? तुम्हें अब खुद से प्रेम करना सीखना होगा मेरे प्रिय। जिस इंसान ने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया है, उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने दुखी हो, बल्कि उसे एहसास दिलाओ कि उसकी कमी से तुम्हारी जीवन खत्म नहीं हुआ है, रुकी नहीं है। खुद को इतना मजबूत बनाओ मेरे प्रिय, जब वो तुम्हें देखे तो उसे एहसास हो कि उसने जिसे छोड़ा था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। याद रखो प्रिय, जो इंसान तुम्हारी सच्ची भावनाओं को नहीं समझ सका वो तुम्हारे आंसुओं का भी हकदार नहीं है। तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को प्रेम करना सीख लोगे तो तुम्हें किसी और के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो संयोग नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा तय की गई हैं। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन याद रखो प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है
वह तुम्हारी भलाई के लिए है, भले ही अभी तुम्हें इसका अर्थ समझ में ना आए। यदि तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं। यह समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को उजागर करने का जरिया है। तुम जितना धैर्य रखोगे, उतना ही मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करूंगा। जो चीज़ें अभी तुम्हारे जीवन में विलंब हो रही हैं, वो केवल इसीलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। अपने डर, अपने संदेह, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, बस मुझे याद करो और मैं तुम्हें शांति का अनुभव कराऊंगा मेरे प्रिय। जो कुछ तुम्हारे हाथों से छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने वाला हूं। अपने दिल में प्रेम रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ प्रिय, क्योंकि तुम्हारी जीत बहुत करीब है। तुम्हारा समय आ चुका है। बस धैर्य रखो मेरे प्रिय और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तुम्हें किस बात की चिंता है मेरे प्रिय? किसके लिए इतना परेशान हो? यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो बहुत सारे लोग बिछड़ जाते हैं, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जिसने धोखा दिया है उसने तुम्हें खोया है, तुमने किसी को नहीं खोया है। उसने बहुत सारी बहाने बनाए, बहुत सारा झूठ बोला तुमसे। यह उसके कर्म में लिखा गया है, वो उसकी सजा अवश्य भुगतेगा। तुम अपना कर्म मत खराब करो उसे कुछ भी कहकर। उसे जो करना है वह उसे सही समझ रहा है, किंतु जब कर्म उसके पास लौट कर आएगा तब उसे एहसास होगा कि यह सही था या गलत। वह यह सोच रहा है कि तुमने उसे परेशान कर दिया किसी भी कारण, या तुम उसके लिए रो रहे थे, बहुत ज़्यादा बिलख रहे थे, उसके सामने मजबूर थे, खिड़खिड़ा रहे थे। तो वह इन सारी चीज़ों को समझ सकता है मेरे प्रिय कि गलती तुम्हारी है, लेकिन मेरे प्रिय तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने उस चीज़ को नहीं समझा, वह अपने जीवन में आगे बढ़ गया, अपने बारे में सोचने लगा। गलती उसी की है, इसमें गलती तुम्हारी कुछ भी नहीं है। जिसे जो करना था उसने कर लिया। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपना ख्याल रखो, खुद पर ध्यान दो, अच्छी चीज़ें करो जो तुम्हें पसंद है, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो। ऐसे लोगों को अपने जीवन से क्षण भर में दूर कर दो जो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है, जो तुम्हें हर दिन केवल धोखे में रखते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं, चीज़ें छुपाते हैं। जब तुम अपने प्रेमी से कोई चीज़ पूछते हो तो वह तुमसे बातें छुपाता है। तुम उससे कोई सबूत मांगते हो तो वह देना नहीं चाहता है। यह सारे संकेत हैं मेरे प्रिय, से समझो कि वह अब तुम में रुचि नहीं ले रहा है, और तुम्हें भी ऐसे इंसान में रुचि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि वह जिस दिन तुम कमज़ोर बन जाओगे उस दिन तुम्हें छोड़ें उससे पहले है कि तुम वहाँ से अपने आप को हटा लो, अपने आप को मजबूत बनाओ, खुद से प्रेम करो, खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, लोगों से प्रेम करो जो तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने लिए नए मार्ग तलाशो जहाँ से तुम सफल बन सकते हो। आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने जीवन को वहीं रोककर उसके लिए रोना केवल मूर्खता है। जितना तुम उसके लिए रोओगे, अपनी ऊर्जा उसे दोगे, वह उतना ही खुश होकर तुम्हारी ऊर्जा से अपना जीवन बनाता रहेगा, और तुम केवल उसके लिए रोते रहोगे मेरे प्रिय। और इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, किंतु उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, और उसे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत अच्छा किया। वह हमेशा यही सोचेगा कि मैंने उसे छोड़कर अच्छा किया, क्योंकि वह इसी योग्य था, कुछ नहीं कर सका अपने जीवन में। मेरे बच्चे, उसे सही साबित मत होने दो। तुम बल्कि ऐसे बन जाओ कि उसे एक दिन पछतावा हो। खुद पर मेहनत करो। जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं सुधारने योग्य हैं, बदलने योग्य हैं, उन्हें बदलने का प्रयास करो, लेकिन केवल खुद पर। अब दूसरे के जीवन में झांकने की कोई आवश्यकता नहीं, उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अपना जीवन है, उस पर ध्यान दो।
मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। यदि यह संदेश प्रिय लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। सदैव खुश रहो, तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय बच्चे।